गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम गद्य खंड में लखनवी अंदाज को शुरू करेंगे, जिसके लेखक हैं यशपाल। और इस पाठ में लेखक यशपाल और नवाब साहब की रेल यात्रा का चित्रण किया गया है। बच्चों, किसी कहानी को लिखने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है: घटना, विचार और पात्र। जब हम किसी घटना को प्रत्यक्ष घटित होता हुआ देखते हैं, तब हमारे मन में विचारों का अनुभव होता है और विचारों के अनुकूल हम पात्रों का चयन करते हैं, कैरेक्टर चुनते हैं, तब कोई कहानी बनकर तैयार होती है। इस कहानी में लेखक यशपाल और नवाब साहब की सुंदर यात्रा का चित्रण। इस पाठ में यशपाल ने उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है जो वास्तविकता से बेखबर बनावटी जीवन शैली जीने का आदी है। आज भी ऐसी विचारधारा के लोगों को या ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। जब लेखक ट्रेन में चढ़ता है तो जिस डिब्बे में वह चढ़ता है, उसी डिब्बे में लखनऊ के नवाब साहब पहले से बैठे हुए थे। लेखक ने सोचा कि डिब्बा निर्जन होगा, किंतु ऐसा नहीं था। वहाँ एक सफ़ेदपोश सज्जन, सफ़ेदपोश मतलब जेंटलमैन, पहले से बैठे हुए थे। जैसे ही उन्होंने लेखक को देखा तो वह खिड़की से प्राकृतिक दृश्य निहारने का बहाना करने लगे, खिड़की के बाहर देखने लगे। उन्होंने लेखक के सामने कोई हाव भाव नहीं दिखाया। लेखक को लगा कि वह उनसे बात नहीं करना चाहते, तो उन्होंने भी आत्मसम्मान में नजरें चुरा ली। नवाब साहब यह नहीं चाहते थे कि शहर का कोई व्यक्ति उन्हें सेकंड क्लास में सफ़र करते देखे। इससे उनकी नवाबी कम हो सकती थी। नवाब साहब ने सफ़र का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे थे, किंतु किसी सभ्य व्यक्ति के सामने खीरा कैसे खाएं। इसलिए उन्होंने लेखक से पूछा कि आप खीरे का शौक फरमाएंगे। लेखक के मना करने पर नवाब साहब ने खीरे के सिर काटे, उसके ऊपरी भाग को काटा और गोंद कर यानी घिसकर झाग निकाला और तौलिया बिछाकर खीरे की फांकों को करीने से तरीके से सजाते गए और उसके ऊपर नमक मिर्च डाला और फिर लेखक से पूछा कि कृपया खीरे का शौक फरमाएंगे। खीरे की सुंदर फांकों को देखकर खीरे के रसास्वादन की कल्पना से लेखक का मन प्लावित हो रहा था, किंतु मना कर चुके थे। तो लेखक ने बहाना किया कि मैदा कमज़ोर है, स्टमक कमज़ोर है। लेखक के मना करने पर नवाब साहब ने खीरे की फांकों को उठाया, दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की पनियाती फांकों को देखकर मन आनंद से पल्लवित हो रहा था, किंतु उन्होंने खीरे की एक एक फांक को सूंघकर खिड़की के बाहर फेंक दिया और लंबी डकार लेकर पेट भरे होने का बहाना करने लगे। लेखक सोचता है कि मानो नवाब साहब कहना चाहते हैं कि यही है खानदानी रईसों का तरीका। इस प्रकार लेखक इस कहानी में यह कहना चाहता है कि अगर बिना खीरा खाए उदर पूर्ति हो सकती है, मन संतुष्ट हो सकता है, डकार आ सकती है, तो बिना घटना, बिना विचार और बिना पात्रों के भी
कहानी लिखी जा सकती है, यह प्रश्न कवि लेखक पाठकों के लिए छोड़ देता है। इस प्रकार इस वीडियो को आपको केवल सुनना है, इसकी समरी कॉपी में नहीं लिखनी है, यह केवल सुनने के लिए है और इसके क्वेश्चन आंसर की चर्चा हम आपसे बाद में करेंगे।